रोबोट्स ने हॉलीवुड मूवीज में अपना आतंक मचाया। रोबोट्स ने साउथ इंडियन मूवीज में पूरी तबाही मचाई। लेकिन अगर वो सब देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ भी वही सब देखने मिलने वाला है, तो वेलकम टू बॉलीवुड। क्योंकि अगर इन लोगों का बस चले ना, तो रोबोट्स क्या, ये तो शैतान की भी लव स्टोरी बना देंगे। ये है आर्यन, एक हैंडसम, सिंगल, सक्सेसफुल आईटी इंजीनियर। आर्यन एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। मेरे घर में शक्कर कहाँ से? और आर्यन का रिलेशनशिप्स को लेके काफी मैच्योर पर्सपेक्टिव भी है। कहाँ की ऑडी है यार, एक नंबर की फेक है। कोई कंपैटिबिलिटी नाम की चीज होनी चाहिए ना। अच्छा, फेक नहीं पसंद इसको? या वी विल सी अबाउट दैट बडी। लेकिन आर्यन की भी लाइफ में वही प्रॉब्लम है जो हर कुंवारे लड़के लड़की की लाइफ में जॉब लगने के बाद आती है। घर वाले शादी के लिए पीछे पड़े हैं। एक बेटा है, शादी के लिए मान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मेरे भी पड़े हैं। लेकिन इसके इतने पड़े हैं कि इसके घर वाले इसके सपने में आके, इसका नींद में अंगूठा लेके इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, वो भी एक रोबोट के साथ। कोई सेंस है इस बात की? ओके, मुझे पता है कि सपने में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पिछले वाले पूरे सेंटेंस में एक भी अक्लमंदी वाली बात नहीं थी। लेकिन अक्लमंदी आर्यन का स्ट्रॉन्ग सूट है भी नहीं, क्योंकि इसने भी हम सब की तरह रट्टा मार के डिग्री निकाली है। The automatic measurement function. This function enables the user to register the load of the tool, the position of the center of gravity of the tool, and the moment of inertia at the position of the center of gravity of the tool. क्या बात है? और रट्टा मार के पास हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल में अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप पे नेपोटिज्म बाबा की कृपा हो, तो फिर तो आपकी सारी भूल चूक माफ हो जाती है। Sorry doesn't solve anything, Aryan. Next time ऐसा नहीं होना चाहिए। A few minutes later. Sorry यार, तुझे बुरा तो नहीं लगा? थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ता है ना, वरना मेरी टीम को लगेगा कि मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ। ये है उर्मिला, आर्यन की बॉस और उसकी मासी। जी। उर्मिला की कंपनी है ई रोबोटिक्स, जहाँ के रोबोट्स वाइल्ड लाइफ के ऊपर मॉडल्ड है। यहाँ रोबोट बर्ड है, डॉग है, टाइगर है, नहीं वो जंगल वाला नहीं। तो अब आर्यन का सक्सेस रेट देखते हुए उर्मिला उसको एक प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए यूएस बुलाती है। और इसी सिलसिले में आर्यन की मुलाकात होती है उर्मिला की मैनेजर सिफ्रा से, जो शुरुआत से ही रेड फ्लैग्स देना शुरू कर देती है। मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे हर तरह का क्यूजीन बनाना आता है। मुझे डर नहीं लगता। लेकिन इसकी ऑड बातों पे शक करने की बजाय आर्यन वही करता है जो हम सब लड़कों को एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहिए। उसको सुट्टा पीना सिखाओ। सुट्टा मारना। लेकिन सिफ्रा को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही पटी पटाई हुई है। लेकिन अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो उसमें तुम्हें क्या क्वालिटीज चाहिए? वो आईटी इंजीनियर हो, वो मुंबई में जॉब करता हो, उसका नाम आर्यन अग्निहोत्री हो। और ये सब सुनने के बाद आर्यन बोलता है, मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो? But you're simply brilliant. और फिर एक डांस रूटीन के बाद सिफ्रा थक जाती है। मेरी बैटरी लो है। और एक लड़की के मुंह से ये बात सुन के आर्यन सोचता है क्यों ना सेक्स किया जाए फिर, और वो उसकी पूरी बैटरी खत्म कर देता है। I mean लिटरली, क्योंकि दूसरे दिन आर्यन को पता चलता है कि सिफ्रा तो एक रोबोट है। भाई उस दिन उसको सुट्टा मारना सिखाने के बजाय अगर तू उसकी बातों पे गौर करता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे कभी हंसी नहीं आती। और ये तो रोबोटिक्स में काम करता है ना, तो इसको तो रोबोट स्पीच के बारे में आइडिया होनी चाहिए थी। You are one of the best programmers that I've known of. आर्यन को पता चलता है कि वो तो बस एक लैब रैट था। अभी तक आप जो भी मेरे बारे में जानती थी, वो डेटा आपने उसके सिस्टम के अंदर प्रोग्राम किया। For her to like me and for me to like her. ओके, तो इनकी कंपनी ने एक रोबोट बनाया जो सोसाइटी की हेल्प कर सके। Think about those जिनके आगे पीछे उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। और इन सब बातों की टेस्ट ये लोग कैसे करेंगे? एक आदमी और रोबोट का संभोग करवा के। We've done it. इन लोगों को मर्द जाति की हॉर्नीनेस के बारे में नहीं पता। ये रोबोट्स फ्यूचर में समाज सेवा कम सेक्स रोबोट्स बन के रह जाने वाले हैं। तो अब ये सब पता चलने के बाद आर्यन का उदास हो जाता है। उसको लगा था सिफ्रा उसकी रीज की वजह से पटी थी, लेकिन सिफ्रा तो इधर पहले से ही रिजियाई हुई है। सिफ्रा मुझे किस करेगी? ये भी कमांड आप ही ने उसके अंदर प्रोग्राम किया था। सिफ्रा चेहरे के एक्सप्रेशंस को स्कैनलाइज कर सकती है, यानी कि एक तरह से रीड कर सकती है। फिर सिफ्रा आर्यन का सड़ा हुआ मुंह देख के बोलती है, तुम अपसेट लग रहे हो। जिसको सुन के आर्यन उर्मिला को बोलता है, इसे कैसे पता
कि मैं अपसेट हूँ। अबे अभी तो थोड़ी देर पहले उसने बोला था। सिफरा चेहरे के एक्सप्रेशंस को स्कैनलाइज कर सकती है, यानी कि एक तरह से रीड कर सकती है। बट इज सिंपली ब्रिलियंट। लेकिन फिर आर्यन ये प्रूव कर देता है कि हम सब मर्द तो आसानी से पिघल जाएंगे अगर कोई लड़की हमसे 2 मिनट प्यार से बात कर देगी तो। फिर वो लड़की चाहे रोबोट हो या फिर लड़की की प्रोफाइल पिक के पीछे टाइप करने वाला लड़का। मेरे मन में सिफरा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में कि मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया तो क्या। भाई थोड़ी सी तो शर्म कर, कितना डेस्परेट है तू। तेरे को मालूम है वो रोबोट है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी शायद यही सब बोलता। तो अब आर्यन डिप्रेशन की हालत में इंडिया वापस लौटता है और हर दिल जले आशिक को पीता हुआ देख के उसके दोस्त तो एक ही बात पूछते हैं, लड़की का चक्कर है। फिर आर्यन का डिप्रेशन इतना डीप हो जाता है कि वो मिठाई खाना शुरू कर देता है। मेरे घर में शक्कर कहाँ से है? और तब वो डिसाइड करता है कि रात को सोते समय सिफरा द रोबोट का साथ अपना हाथ जगन्नाथ से तो बेहतर ही है और इसीलिए वो सिफरा को टेस्टिंग करने के बहाने इंडिया लेकर आता है। लेकिन वो अपनी फैमिली को बताता है कि सिफरा उसकी गर्लफ्रेंड है और सिफरा भी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे आर्यन के परिवार वालों को कोई शक हो। वो एक संस्कारी लड़की की तरह बड़ों के पैर छूती है और छोटों के भी। मैं तो बस 1 साल की हूँ। सिफरा वैसे ही हंसती है जैसे कोई नॉर्मल लड़की हंसती है। सिफरा 5 मिनट में 12 लोगों का खाना बनाती है, इतनी जल्दी? जो पास्ता से मैजिकली आई डोंट नो पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आर्यन और सिफरा की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है और एंगेजमेंट के दिन तो सब लोग लड़की से एक ही बात बोलते हैं, कितनी प्यारी लग रही है तू। ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन फिर से एक और डांस रूटीन के बाद सिफरा की बैटरी डाउन हो जाती है। भाई तेरे को पता था ना ये डांस करने के बाद खत्म हो जाती है। मेरी बैटरी लो है। फिर भी ये बात तू कैसे भूल गया? मैं तो अपने मोबाइल की चार्जिंग 20 के नीचे नहीं आने देता और ये तो जीती जागती रोबोट है। बट इज सिंपली ब्रिलियंट। वैसे सिफरा के प्रोग्रामर्स ने उसके अंदर एक कोरियोग्राफ्ड गाने पे फुल ऑन एक्सप्रेशन के साथ ठुमके कैसे लगाना है ये बराबर प्रोग्राम किया है, लेकिन एक जोक पे उसको कैसे हंसना है ये ना हो पाया उनसे। क्या? लेकिन फिर सब गड़बड़ हो जाती है जब सिफरा एक करप्टेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेती है। तुम कौन हो? सिफरा की पूरी मेमोरी डिलीट हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं है, मैं भी याद नहीं। हाँ, मेमोरीज एम्प्टी, बाकी उसको नाम बराबर याद है अपना। हाय, आई एम सिफरा। और हिंदी बोलना भी। तुम कौन हो? लेकिन इसके पहले कि सिफरा के बारे में किसी को पता चले, आर्यन कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल के उस प्रॉब्लम को सुलझा देता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाइए। लेकिन फिर इनके परिवार का एक लड़का सिफरा को चार्जिंग करते हुए देख लेता है। मैं एक रोबोट हूँ। रोबोट? तुमने पहली बार रोबोट देखा, राइट? ओके, तो मतलब ये आर्यन सिफरा कब खांसे, छींक मारे, क्या बोले, ये सब ये प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन ये इसके अंदर मैं रोबोट हूँ ये किसी को ना बताने की बात प्रोग्राम नहीं कर सकता। You are one of the best programmers that I've known of. तो अब ये लड़का वही करने की कोशिश करता है जो आने वाले 50-100 सालों में सब लड़के करने वाले हैं। I just had sex with a robot. लेकिन फिर आर्यन आके पूरा मजा किरकिरा कर देता है, I mean इसका, और वो इसको सिफरा के हाथों ऊपर से नीचे फेंकने की धमकी देता है। ऊपर ले लो अभी प्लीज। लेकिन इसको अपना मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आर्यन और सिफरा के शादी वाले दिन जहाँ लोग फिर से कितनी प्यारी लग रही हो आप भाभी बोलते रहते हैं, उसी दिन सिफरा के तार फिर से हिल जाते हैं और सिफरा को पुराने इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं जो उसको पहले करने को बोला गया था लेकिन फिर मना कर दिया गया था। जैसे इस हवस के पुजारी को ऊपर से नीचे फेंकना, एक गाने पे डांस करना। तो इस गाने पे नाचना। अरे रे धक धक करने लगा। अच्छा, तो इसको ये बराबर याद आया, लेकिन इसके तुरंत बाद जो करने को बोला गया था वो नहीं याद इसको। सिफरा तुम ढोलक पर किसी गाने पर नाचो भाई, मुझे तो तभी मजा आएगा। ये न्यू एज रोबोट। फिर एंड में सिफरा को याद आता है आज तो लग रहा है पूरी दिल्ली में आग लगा देगी तू। क्या आप चाहती है कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? और वो मंडप में आग लगाना शुरू कर देती है, जहाँ ये पूरे परिवार वाले आग बुझाने की बजाय एक जगह पे जमा होके इसका मुंह देखते रहते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि रोबोट्स में जब मैल फंक्शन होता है तब वो स्विच ऑफ करने से बंद नहीं होते, उल्टा वो उल्टे हाथ की देते हैं। लेकिन अगर तुम उनको स्विच ऑफ करने की बजाय मारो तो फिर वो बराबर शट डाउन हो जाएंगे।